अच्छा जी, तो आज की क्लास में हमारा क्या टॉपिक है कि हम लोगों को हमारा एक क्वेश्चन करना है पार्टनरशिप अकाउंटिंग का। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मार्शल एंड नोमी आर द पार्टनर, यानी कि मार्शल और नोमी दो लोग हैं पार्टनर। अब इन लोगों ने क्या किया, द पार्टनरशिप एग्रीमेंट स्टेट द प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर्ड होगा मार्शल का 3/5 एंड नोमी का 2/5, यानी कि 3:2 का रेशो के अंदर इनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयर होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट ऑफ 4% पर एनम, यानी कि इंटरेस्ट जो इनको मिलेगा वो 4% पर एनम पे मिलेगा। ठीक है, इसके बाद the interest is charged on drawing excluding salaries made during the year at the rate of 5%, यानी कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज होगा उनके ऊपर वो होगा एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। दूसरी तरफ इसने बात की कि मार्शल की सैलरी, जो मार्शल रिसीव करेगा सैलरी, वो होगी $8,000। अब हम अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं, बैलेंसेस की तरफ जो एक्स्ट्रा हमें दिया है। तो ये कह रहा है द फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑन 30 अप्रैल 2019। 30 अप्रैल 2019 के इसने बैलेंसेस हमें शो कर दिए। क्या क्या है इसने हमें शो किया, द परचेजेस हमारी हैं 184,000, रेवेन्यू हमारा है 328,000, परचेज रिटर्न हमारा है 17,500, इन्वेंट्री हमारी है ओपनिंग, क्योंकि 1 मई 2018 दिया हुआ है, जबकि हमारा एयर एंड हमारा है 30 अप्रैल 2019। हमें ये दिया हुआ है 1 मई 2018, विच मीन्स 1 साल पहले की बात है। सो इससे हमारी ये बात क्लियर हो गई कि ये इन्वेंट्री हमारी कौन सी है, ये हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री है। इसके बाद इसने हमें दिया नॉन करंट एसेट्स की कॉस्ट। प्रीमिसेस हमारी है 90,000 की, मोटर व्हीकल हमारे 80,000 का, फिक्सचर्स एंड फिटिंग हमारी है 52,000 की। इसके बाद हमारी आगे वेजेस एंड सैलरीज जो कि है 46,000, मोटर व्हीकल एक्सपेंस हमारा है 17,450। इसके बाद हमारी प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन क्या कि हमारी जो नॉन करंट एसेट्स हैं वो अब तक कितनी वैल्यू लूज़ कर चुके हैं। प्रीमिसेस हमारी लूज़ कर चुका है 38,000, मोटर व्हीकल हमारी लूज़ कर चुका है 88,000, फिक्सचर्स एंड फिटिंग 23,000। नाउ प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट के इतने % चांसेस हैं कि हमारे ट्रेड रिसीवेबल से हमें ये अमाउंट रिसीव नहीं होगी। फिर जनरल एक्सपेंस हमारा है 18,600, मार्केटिंग एक्सपेंस 22,000, ट्रेड पेएबल 27,500, ट्रेड रिसीवेबल 36,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 28,500। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर 10,650, इंश्योरेंस हमारा है 6,500। इसके बाद आ जाओ अपने कैपिटल अकाउंट पे। तो मार्शल का कैपिटल जो उसने इन्वेस्ट किया वो 80,000 का है और नॉमी का हमारे पास 60,000 का है। फिर करंट अकाउंट का आ गया हमारा ओपनिंग बैलेंस। मार्शल का ओपनिंग बैलेंस है क्रेडिट पर 300 और नॉमी का हमारे पास है 5,100। फिर दोनों की ड्राइंग्स आ गई हमारे पास, 10,000 फॉर मार्शल एंड 12,000 फॉर नॉमी। अब आगे हम बढ़ते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन की तरफ। इसने बात की इन्वेंट्री वाज वैल्यूड एट द रेट ऑफ 36,400 और ये है हमारे पास 30 अप्रैल 2019 का, यानी कि ये क्लोजिंग हुआ। इसके बाद सेकंड पॉइंट, द एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम
of 4600 was paid on 1st November 2018. 1st November 2018 को पे हो रहा है और हमारा एयर एंड है 30 अप्रैल 2019, which means from 1st November till 30 April 2019 जितने भी महीने बने वो हम काउंट करेंगे फॉर दिस फिर इस अमाउंट को हम उतने पीरियड के अंदर डिवाइड कर देंगे। इसके बाद इसने बात की कि जनरल एक्सपेंसेस जो हैं वो 1150 हमारे पास है आउटस्टैंडिंग। ओके 1150 हमारे पास आउटस्टैंडिंग है। वेजेस एंड सैलरीज इंक्लूड द सैलरी पेड टू मार्शल। ओके सबसे पहले हम इन चार को करते हैं। एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम वाला ये पॉइंट। अब इसके अंदर 1 नवंबर 2018 से 30 अप्रैल 2019 ये हमारे टोटल बने 6 मंथ्स, यानी कि ये पीरियड है हमारा 6 महीने का। 6 मंथ्स हमारे इसके बने, विच मीन्स कि 4600 विल बी डिवाइडेड बिटवीन 6 मंथ्स। टोटल ये पे हुआ है फॉर एन एयर। इंश्योरेंस प्रीमियम इज ऑलवेज पेड फॉर अ एयर। नाउ 4600 को जब आप डिवाइड करोगे 4600 divided by 12 into 6, सो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 2300, विच मीन्स कि आप अपने इंश्योरेंस की अमाउंट में 2300 माइनस कर दोगे। समझे? आप अपने इंश्योरेंस की अमाउंट में 2300 माइनस कर दोगे। क्यों माइनस कर दोगे? आप इसलिए माइनस कर दोगे क्योंकि आपने टोटल 4600 पे किए हैं, जबकि आपका इस साल की बात होगी तो वो बन जाएगा हमारा 4200। सही। इसके बाद अगली बात हुई हमारी जनरल एक्सपेंसेस 1150 वॉज आउटस्टैंडिंग, विच मीन्स कि जनरल एक्सपेंस में आप जाओगे, ये आपका जनरल एक्सपेंस जो कि है 18,600, इसके अंदर आप ऐड कर दोगे 1150 को, तो आपका जनरल एक्सपेंस बन जाएगा 19750। इसके बाद वेजेस एंड सैलरीज इंक्लूड अ सैलरी पेड टू मार्शल। मार्शल की सैलरी जो कि एक पार्टनर की सैलरी है, पार्टनर की सैलरी कभी भी वेजेस एंड सैलरीज में नहीं जाती, वो पार्ट होता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, इनकम स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है। हमें बनानी है इनकम स्टेटमेंट। सो उसके लिए हम मार्शल की सैलरी को वेजेस एंड सैलरीज में से आउट करेंगे। वेजेस एंड सैलरीज हमारी ये रही 46,000। इसके अंदर से आप अपना 8,000 माइनस करोगे, विच मीन्स ये आपका बन गया 38,000। इसके बाद बात कर रहा है ये डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज ऑन ऑल नॉन करंट एसेट्स ओन्ड एट द ईयर एंड एज फॉलोज। ठीक है,
प्रीमिसेस के ऊपर आपने लगाना है 2% पर एनम ऑन कॉस्ट। सीधा सीधा आप प्रीमिसेस पे जाओगे, उसकी कॉस्ट देखोगे 90,000, उसके ऊपर लगा दो 2%। 90,000 का आपका 2% हुआ 1800। उसके बाद मोटर व्हीकल पे लगेगा 25% पर एनम यूजिंग डिमेंशिंग और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। यानी कि आप सबसे पहले मोटर व्हीकल की जो 80,000 है उसमें से इसकी प्रीवियस डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, विच मीन्स के 80,000 माइनस 8,000, जो आंसर आया उसका 25% आप लगाओगे, विच मीन्स ये आपका बनेगा समवेयर अराउंड 18,000। इसके बाद फिक्सचर्स एंड फिटिंग 20% पर एनम यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। 20% पर एनम यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। अब ऑन कॉस्ट की बात हो या स्ट्रेट लाइन मेथड की बात हो, बात एक ही है। ऑन कॉस्ट लिखा हुआ हो या स्ट्रेट लाइन मेथड लिखा हुआ हो, समझ जाओ सीधा सीधा आपको कॉस्ट पे लगानी है। यानी कि फिक्सचर्स एंड फिटिंग की सीधा आप कॉस्ट पे जाओगे और 20% लगा दोगे, विच मीन्स के 52,000 का आप लगाओगे 20%। 52,000 का जब आप 20% लगाते हो तो ये आपका बनता है 10,400। इसके बाद द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट will be maintained at 5%। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमेशा लगता है ट्रेड रिसीवेबल के ऊपर। अब ट्रेड रिसीवेबल की आपकी अमाउंट है 36,000। अब 36,000 का आप लगा दोगे 5%, तो ये आपका कुछ बना हमारा 1800। ठीक है, 1800 ये आया, विच मीन्स कि आप सबसे पहले चेक करोगे कि अभी इस साल आपके पास जो आपकी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आया वो था 1800, जबकि पिछले साल आपका था 600। यानी कि आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज हुआ, विच मीन्स कि इंक्रीज इन प्रोविजन for doubtful debt। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कैसे हुआ कि भाई करंट ईयर प्रोविजन लेस प्रीवियस ईयर प्रोविजन। अब आप ये कैसे चेक करोगे? करंट ईयर हमारा निकला था 1800, इसके अंदर से पिछले साल का 600 माइनस कर दोगे तो आपके पास आंसर आया $1200। ये आपका है, ये जो अमाउंट आई ये आपकी है एक्सपेंस। इंक्रीज इन प्रोविजन इज ऑलवेज योर एक्सपेंस। इसके बाद इसने बात की अ चेक पेमेंट ऑफ 1300 made to a credit supplier on 15 April had not yet been recorded in the books। ओके, इसको हम बाद में देखते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके हमारी इनकम स्टेटमेंट बनाना। सबसे पहली चीज़ इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए वो है हमारा रेवेन्यू।
हमारा जो रेवेन्यू हुआ था वो हुआ था 3,28,000। सही। रेवेन्यू के बाद हम लोग देखेंगे कि हमारा कुछ सेल्स रिटर्न है या रिटर्न इनवर्ड से। थ्रू आउट द क्वेश्चन हमें हमारा कोई रिटर्न इनवर्ड नहीं दिखा। इसके बाद आप उसके अंदर से लेस करोगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। सही। लेस करोगे आप कॉस्ट ऑफ सेल्स, सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है। ओपनिंग इन्वेंट्री सबसे पहले, जो कि आपकी ये रही 31,300। हमेशा याद रखो, जब भी आप इनकम स्टेटमेंट बनाओगे तो आपकी जो वर्किंग होगी वो फर्स्ट लाइन में होगी, लास्ट लाइन में आपके फाइनल आंसर्स होंगे। विच मीन्स आपके यहाँ पे आया था 31,300। इसके बाद इसके ही अंदर आप करोगे अपना ऐड परचेजेस को, प्लस परचेजेस। आपकी जो परचेजेस हुई थी थ्रू आउट द ईयर वो थी 184,000। सो आप यहाँ पे ले आओगे 184,000। ठीक है। अब सवाल में आप चेक करो आपकी कोई परचेज रिटर्न है। आपकी परचेज रिटर्न ये रही 17,500 की। लेस परचेज रिटर्न 17,500। ठीक है। अब आप देखो आपके पास कैरेज इनवर्ड्स वगैरह कुछ है सवाल में। थ्रू आउट द क्वेश्चन कहीं पे भी कैरेज इनवर्ड्स वगैरह शो नहीं हो रहा, तो हम डायरेक्ट जाएंगे हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री पे, जो कि थी 36,400। इस अमाउंट को हम माइनस कर देंगे हमारे इन तीन चीज से, विच मीन्स कि लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी थी 36,400 की। इन सब का टोटल निकालते हैं तो ये हमारा बनता है 161,400। ठीक है। जब आप रेवेन्यू में से इसको माइनस करोगे अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स को, तो ये आपके पास बनेगा 166,600। ये आपका आ गया ग्रॉस इनकम। या तो ग्रॉस इनकम बोलो या ग्रॉस प्रॉफिट बोलो, बात एक ही है। हम यूजुअली ग्रॉस प्रॉफिट यूज करते हैं। ठीक है। आपके पास आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। अब आप जाओगे अपने सवाल में और चेक करोगे कि बिजनेस के पास कहीं से कोई एडिशनल इनकम तो नहीं आ रही, विच मीन्स के अनदर इनकम।
सो थ्रू आउट द क्वेश्चन हमें कहीं भी ये शो नहीं हुआ कि बिजनेस के पास कहीं से कोई इनकम आ रही हो, विच मीन्स नो डिस्काउंट रिसीव्ड, नो रेंट रिसीवेबल्स, नो कमीशन रिसीव, कुछ नहीं है। तो हम सीधा जाएंगे हमारे एक्सपेंस पर। अब एक्सपेंस पे जाने से पहले जो हम लोग यूजुअली तरीका इस्तेमाल करते हैं कि हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन वाले सवाल, उसके बाद हम जाते हैं हमारा बैलेंसेस चेक करते हैं अपनी लिस्ट में से और नोट डाउन करते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास है इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। लेस एक्सपेंसेस, ठीक है। लेस एक्सपेंसेस, सबसे पहली चीज हमारे पास है इंश्योरेंस, ठीक है। एक्चुअल इंश्योरेंस जो हम लोगों ने पे किया था वो था हमारा 6500, ठीक है। जिसमें से हम लोगों ने 2300 माइनस किए तो हमारे पास 4200 बचा। ये वर्किंग हम यहाँ शो करेंगे। $6,500 was the actual, 6,500 माइनस 46,000 उसने पे किए थे, उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, विच मीन्स के 12 डिवाइडेड बाय 6, या फिर आप ये समझ लो कि भाई 12 डिवाइडेड बाय 2, जो भी, क्योंकि आपने 6 मंथ को काउंट करना है। आपका ईयर एंड हो रहा है 30 अप्रैल 2019 पे। सो ये आपके पास आंसर बना हमारा 4200 का, ठीक है। इसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ही हमारे पास सेकंड चीज़ है जनरल एक्सपेंस, जो कि 1150 हमारे आउटस्टैंडिंग थे। सबसे पहले आप लिखो यहाँ पे अपना जनरल एक्सपेंस, ठीक है। जनरल एक्सपेंस आपने लिखा। एक्चुअल जो अमाउंट थी जनरल एक्सपेंस की वो थी हमारे पास 18,600 की, ठीक है। विच मीन्स के 18,600 थी, आउटस्टैंडिंग थे 1150, वो आप ऐड कर दोगे तो ये हो गया 19,750। इसके बाद भाई साहब ने बात की कि वेजेस एंड सैलरीज के अंदर से मार्शल की सैलरी जो पे हुई थी वो हटानी है हमें, विच मीन्स वेजेस एंड सैलरीज आपकी जो टोटल थी वो थी 46,000, ठीक है। वेजेस एंड सैलरीज 46,000 लेस 8,000, ये आपका बन गया 38,000, ठीक है। अगली चीज़ भाई साहब ने यहाँ शो किए डेप्रिसिएशन, एक एक करके हम डेप्रिसिएशन लगाते रहेंगे।
ठीक है। प्रीमिसेस हमारे थे 90,000 के, उसके ऊपर लगा था 2% का। सो ये हो गया हमारा 1800। इसके बाद मोटर व्हीकल, हमारे जो एक्चुअल मोटर व्हीकल थे वो थे 80,000 के, ठीक है। उसके ऊपर हमारा जो डेप्रिसिएशन थी, क्योंकि हमारे पास थे मोटर व्हीकल की डेप्रिसिएशन यूजिंग डिमिनिशिंग मेथड, सो विच मीन्स कि हम इसके अंदर से पुरानी डेप्रिसिएशन को माइनस करके उसके ऊपर परसेंटेज लगाएंगे। 8,000 की पुरानी माइनस 8,000, फिर जो आंसर आया उसके ऊपर 25% लगा, तो ये हुआ हमारा 18,000। सही। इसके बाद फिक्सचर्स एंड फिटिंग। फिक्सचर्स एंड फिटिंग के ऊपर लगाना है 20% स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू, विच मीन्स 52,000 पे सीधा सीधा आप लगाओगे 20%। $52,000 पे जब आपने 20% लगाया तो ये आपका बना 10,400, ठीक है। ये आपकी हो गई डेप्रिसिएशन पूरी। इसके बाद एक और चीज थी जो है हमारे पास इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, जो कि था हमारा 36,000 इंटू 5% माइनस 600। तो ये जो अमाउंट हमारे पास आई, ये अमाउंट है हमारी 1200 की। यहाँ से हमारा एडिशनल इंफॉर्मेशन का सीन हो गया कंप्लीट। इसके बाद आ जाओ आप सीधा सीधा अपने सवालों की तरफ। कंप्लीट हमारे पास क्या क्या हो गया? हमारे पास प्रोविज़न कंप्लीट हो गया, हमारे पास जनरल एक्सपेंसेस कंप्लीट हो गए, हमारे पास हमारे इंश्योरेंस कंप्लीट हो गया, प्रोविज़न कंप्लीट हो गया। ओके, अब बचा हमारे पास क्या? हमारे पास बचा मोटर व्हीकल एक्सपेंस एंड मार्केटिंग एक्सपेंस प्लस इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, 3 चीज़ें बची। ओके, सबसे पहले मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस को हम लिख लेते हैं। मोटर व्हीकल एक्सपेंस, इसकी हमारे पास डायरेक्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर कोई वर्किंग नहीं थी, कोई अलग से कहानी नहीं बताई, तो हम लोग सीधा सीधा इसके जो अमाउंट है 17,450 उसी को ही हम नोट डाउन कर देंगे। 17,450, ठीक है। इसके बाद हमारे जो था मार्केटिंग एक्सपेंस था एक, मार्केटिंग एक्सपेंस
मार्केटिंग एक्सपेंस जो आपको दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 22,000 का, कोई वर्किंग नहीं, कुछ नहीं, सीधा सीधा 22,000 यहाँ पे आप नोट डाउन कर दोगे। फिर आपको एक और चीज़ दी हुई थी जो कि थी इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर फॉर 10,650। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर 10,650। अब आप ज़रा अपनी पूरी की पूरी बैलेंस शीट वगैरह सारी चेक कर लो, इसके अंदर कोई मज़ीद एक्सपेंस तो नहीं है? नहीं। ओके, सो जब आप अपने एक्सपेंसेस को नोट डाउन कर लोगे, सो इन सब का टोटल आप निकालोगे जो कि बनेगा अपना 143,450। ठीक है, ये अमाउंट बनी। अब जो ये अमाउंट आई उसको आप माइनस करोगे अपने ग्रॉस प्रॉफिट में से, तो आपका निकल आएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर या नेट इनकम। ये आपका कुछ निकला 23,150। ये आपका क्या है? प्रॉफिट फॉर द ईयर स्लैश नेट इनकम। जहां आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया, अगर सोल ट्रेडर की बात होती तो यहाँ कहानी कंप्लीट हो जाती। अगर सोल ट्रेडर की बात होती तो यहाँ कहानी कंप्लीट हो जाती। बट ये भाई साहब तो हैं सवाल पार्टनरशिप के, पार्टनरशिप के सवाल हैं। तो ये भाई साहब यहाँ पे मांग रहे हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है? एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये वो अकाउंट है जिसके अंदर आप पार्टनर्स को देने वाली चीज़ों को माइनस और पार्टनर्स से मिलने वाली चीज़ों को ऐड करते हो, फिर उसके अंदर से आप जो प्रॉफिट शेयर हुआ उसको डिवाइड करते हो पार्टनर्स के अंदर। ये होता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट। स्टार्टिंग द एप्रोप्रिएशन अकाउंट विद द एड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों ऐड हुआ? क्योंकि भाई पार्टनर्स अगर बिजनेस से कोई लोन ले रहे हैं, पार्टनर्स अगर बिजनेस से ड्राइंग कर रहे हैं, तो उनको एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा क्योंकि उनका एग्रीमेंट हुआ है। एग्रीमेंट सवाल में भी लिखा हुआ था कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक्सक्लूडिंग सैलरीज मेड ड्यूरिंग द ईयर एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। अब ऐसा तो नहीं है कि इन दोनों में से किसी पार्टनर ने ड्राइंग की ना हो, दोनों ने की है। एक ने 10,000 की है, एक ने 12,000 की है। अब ड्राइंग तो कर ली, इंटरेस्ट भी तो पे करो, विच मीन्स अब इंटरेस्ट पे हुआ, बिजनेस के अंदर पैसे आए तो प्रॉफिट भी तो बढ़ा। सो यहाँ पे हम करेंगे ऐड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, एक पार्टनर है भाई साहब मार्शल, दूसरी थी हमारी
मार्शल ने की थी 10,000 रुपये की, ठीक है, और उस पर लगेगा 5% का इंटरेस्ट। सेम गोज फॉर नोमी बट द अमाउंट इज 12,000, इस पे भी लगाओ 5% का इंटरेस्ट। मार्शल पे जब लगा 5% का इंटरेस्ट तो भाई साहब की अमाउंट आई 500 की और इनकी आई 600 की। टोटल हमारा इनका निकला 1100, ठीक है। ये तो हो गई हमारी बिजनेस की इनकम। अब जब ये बिजनेस से कुछ अमाउंट बोरो कर रहे हैं तो इनको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो ये भी बोलेंगे कि जब बिजनेस को हमने दिया है तो बिजनेस से भी तो हमें कुछ मिले। विच मीन्स जब इन लोगों ने कैपिटल इन्वेस्ट किया तो इनका कहना ये है कि भाई हमें भी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, जो कि है 4% के रेट पे। विच मीन्स कि बिजनेस के पास से पैसा जाएगा, प्रॉफिट कम होगा, और जब प्रॉफिट कम होगा तो लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इसने बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस कर दो मार्शल और नाओमी, ठीक है। मार्शल की इन्वेस्टमेंट थी बिजनेस के अंदर 80,000 की, जिसका 4%, और नाओमी की थी 60,000 की, इसका भी 4%। 80,000 का जब हम 4% लगाने जाते हैं तो वो समवेयर अराउंड बनता है 3200, ठीक है। और नाओमी की बात हुई तो वो बन गया 2400। दोनों का टोटल किया तो ये बना 5600। इस अमाउंट को भी हम लेस करेंगे। फिर ये सब तो हो गया, बिजनेस एक और एक्सपेंस कर रहा है। बिजनेस ने यहाँ पे बात की कि भाई हम मार्शल को सैलरी भी तो देंगे, ओ भाई साहब सैलरी भी ले रहे हैं। अब सैलरी ले रहे हैं तो विच मीन्स कि बिजनेस के प्रॉफिट में से जा रहा है पैसा, बिजनेस का प्रॉफिट कम हो रहा है। बिजनेस का प्रॉफिट कम हो रहा है तो यहाँ पे हम इसको सीधे सीधा माइनस करेंगे ना, लेस सैलरी टू पार्टनर। दोनों पार्टनर नहीं ले रहे तो सीधा सीधा मार्शल कितनी ले रहे हैं भाई साहब 8,000, कोई वर्किंग नहीं है तो डायरेक्ट आंसर यहाँ पे, और ये माइनस इधर से। अब क्या सीन है कि हमें हमारे 23,150 में से 1100 को ऐड करना है और 5,600 और 8,000 को माइनस करना है। सो ये हमारा एक अमाउंट जो भी बनेगी वो हमारा होगा सबसे पहले रेजिडुअल इनकम, यानी कि बची हुई इनकम, रेजिडुअल इनकम। रेजिडुअल इनकम हमारी कुछ बनी 10,650 की, ठीक है। 10,650 की हमारी रेजिडुअल इनकम बन गई। अब जो ये अमाउंट 10,650 बनी ये डिवाइड होगी पार्टनर्स के रेशो के बीच में, प्रॉफिट और लॉस के रेशो में। मार्शल का था 3/5 और नॉमी का था 2/5।
विच मीन्स के नाउ शेयर ऑफ प्रॉफिट सबसे पहले मार्शल 10,650 जो कि हमारी रेजिडुअल इनकम थी उसका 3/5 वहीं नाओमी की 10,650 में 2/5 का हिस्सा था, विच मीन्स कि मार्शल का हमारा 6,390 और नाओमी का हमारा 4,260। जब आप इन दो को टोटल करोगे तो आपके पास आंसर 10,650 ही आएगा। जब आप यहाँ पे शेयर ऑफ प्रॉफिट डाल दोगे तो यहाँ आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी कंप्लीट हो जाएगा। ये थी पार्टनरशिप अकाउंट की इनकम स्टेटमेंट बोलो या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलो, जो कि अब नया नाम है। ये था टोटल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट।